नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बेस्ट एग्रो लाइफ के स्टॉक के बारे में। अगर बेस्ट एग्रो की बात की जाए तो आज ये अराउंड 8 से 10% तक टूटा है स्टॉक। लगभग 637 रुपीज की क्लोजिंग है शेयर की। और इस स्टॉक में काफी सारे लोगों ने निवेश किया हुआ है, जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि एक वीडियो बेस्ट एग्रो के स्टॉक पर बनाई जाए। इस स्टॉक पे मैंने एक बार वीडियो बनाई थी अराउंड 1 साल पहले, जब इस स्टॉक का भाव अराउंड 1250 से 1300 रुपए का हुआ करता था। तभी ये स्टॉक काफी खबरों में आ गया था, जब इस पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने शॉर्ट्स बनाए थे कि इसने ना मल्टीबैगर रिटर्न्स बना दिए निवेशकों के, और लिटरली बनाए भी हैं। इस स्टॉक का अगर आप लो देखोगे ना, मैं ज्यादा पीछे नहीं लेके जा रहा आपको, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसने किस हिसाब से रिटर्न्स बना के दिए थे अपने निवेशकों को। 2019 में इस शेयर का भाव आपके लिए 8-9 रुपए का हुआ करता था, और वहां से इस स्टॉक ने आपको 1400 रुपए की जर्नी दिखाई। अगर आप 2018-19 छोड़ो, 2020 में इस स्टॉक की बात करूं तो 200 रुपए का भाव था। 200 रुपए से 1400 रुपए तक गया ये 2 साल के अंदर अंदर। और उसके बाद से जो गिरावट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज 10% टूटा है, 637 के भाव पे आ गया है। ऐसे में उस समय लोगों ने इसमें निवेश करा ये देखते हुए कि रिटर्न ऑन इक्विटी 60% दिख रहा था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय लगभग 60-70% दिख रहा था, कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही हाई थी। ये सारी चीजें इस कंपनी के फेवर में थी, और वैल्यूएशन वाइज तब भी कोई महंगा नहीं था, और आज भी कोई मतलब महंगा तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो इसके बारे में तो बात ही करना खराब है। पहले मैं आपको इस कंपनी की डिटेल्स दे देता हूं, जितनी अभी तक दी है वो तो आपके होप काम आएंगी। इस स्टॉक में आज 10% की गिरावट जो हुई है वो हुई है रिजल्ट्स के कारण आई थी, क्योंकि कंपनी के नंबर्स आए जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। अब मैं आ जाता हूं आप सभी के लिए बाकी की डिटेल्स पे। तो बेस्ट एग्रो की बात करूं, 1500 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। रिटर्न ऑन इक्विटी आज भी 45% है। अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? ये सिंपल है, जिस हिसाब से आपका शेयर का प्राइस भागा है वो यहां पे शो होता है। कोई शेयर का प्राइस अगर चलेगा नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी पे रिटर्न्स आ ही नहीं रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये जस्टिफाई करता है कि आपका शेयर का प्राइस कैसा काम कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखोगे तो वो 34.4% है, ये अच्छा है। अगर आप बुक वैल्यू देखो तो 300 रुपए की बुक वैल्यू, और पीई जैसा कि मैंने आपसे कहा वैल्यूएशन वाइज तो महंगा है ही नहीं, पीई है 9 का। 9 के पीई पे करंटली ट्रेड कर रहा है, और उस समय ये लगभग 17 से 18 के पीई पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक। अब मैं आप सभी के साथ आ जाता हूं कंपनी के भाव पर, मतलब फाइनेंशियल्स पर। तो इसकी ना अचानक से टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है। जिस तरीके से तेजी बनी थी, मंदी भी बननी चाहिए, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा था वो 95 करोड़ का था, और जो करंट क्वार्टर में कंपनी ने रिजल्ट्स पेश करे हैं उसमें 6.5 करोड़ का घाटा पेश करा है। तो ये तो बहुत ही खराब हो गया, मतलब खराब से भी खराब हो गया। कंपनी की लास्ट क्वार्टर की सेल थी 811 करोड़ की, और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 314 करोड़ की सेल करी है। आधी रह गई, आधी से भी कम। तो बहुत ही खराब हो गया है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो कंपनी का 2018 में पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट था वो 0 करोड़ का था। 2021 में 37 करोड़ का हो गया, 22 में 105 करोड़, और 23 में 192 करोड़। लेकिन अब ये जो डाउनग्रेड आ रहा है स्टॉक में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो दिख रहा है वो काफी खराब है। तो ये स्टॉक जिस हिसाब से ग्रोथ में आया उस हिसाब से डी ग्रोथ में जा रहा है। ये पहला क्वार्टर है जहां ऐसा दिखने को मिला है हमें। इसीलिए अगर मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखूंगा ना, तो 5 साल की तो 157% दिख रही है, लेकिन 3 साल में कुछ नहीं है, और टीटीएम यानी लास्ट 12 मंथ में माइनस चली गई है, जिसके हिसाब से स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट सही चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है। कंपनी के पास लगभग 600 करोड़ की बोरोइंग है, और ऑलमोस्ट 682 करोड़ के रिजर्व्स हैं। तो ये भी 1:1 है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 50% है, और 8.86 एफआईआईज पे है, और डीआईज पे 2.53 है। लेकिन इन दोनों में एक चीज सिमिलर है, वो ये एफआईआईज हो या डीआईज हो, स्टेक कम कर रही है, और पब्लिक का स्टेक बढ़ रहा है। इतनी सारी चीजें जो हमने देखी अभी, इन सबको देखने के बाद केवल एक ही चीज समझ में आ रही है कि स्टॉक के जो ये रिजल्ट्स है ना, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, ये मार्केट को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं कि इतना बड़ा फॉल क्यों। पूरा का पूरा कंपनी एग्रोकेमिकल स्पेस खराब हुआ पड़ा है, जैसा कि आपने यूपीएल के नंबर भी देखे, बट फिर भी इतने खराब नंबर्स मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से पिटाई पड़ी है। आपकी कंपनी जो 90 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी बीते 2 क्वार्टर से,
वो अचानक से 6.5 करोड़ के घाटे में चली गई। और ऐसा नहीं है कि केवल मुनाफा घटा है, आपके मार्जिन्स खत्म हो गए, कामकाजी मुनाफा खत्म हो गया, रेवेन्यू खत्म हो गया, मतलब बिकवाली ही नहीं हुई है, एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं। आप अगर किसी चीज को बेचने में कोई रुपए खर्च कर रहे हो, आपका सामान ही नहीं बिकेगा तो वो एक्सपेंस भी नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। तो वो इस कंपनी के साथ हुआ है। सेल्स आधी रह गई है, एक्सपेंसेस भी आधे रह गए हैं, कामकाजी मुनाफा तो 144 करोड़ का 18 करोड़ पे रह गया खत्म, मार्जिन 18% के 6% रह गए खत्म, अदर इनकम में भी गिरावट आ गई है, मतलब चौतरफा मार है। आप देखेंगे टैक्स में -3% है, उसके बावजूद घाटा आ रहा है कंपनी का 6.5 करोड़ का। तो यही एक कारण है। मैं यही कहूंगा अगर आप इसके निवेशक हैं तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कोई ब्लू चिप तो है नहीं जो हम कहते हैं बैठे रहो बैठे रहो। और एग्रो केमिकल में जो वर्ल्ड में टॉप 3 कंपनीज में यूपीएल का नाम आता है वो खराब प्रदर्शन कर रही है, तो फिर इस कंपनी के बारे में तो क्या ही कहूँ। बट ये ठीक है, जिसके पास जो है वो अपनी बाइंग के हिसाब से इसको मैनेज करे, इतना ही कहना चाहूंगा। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी और आपके काम आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।